बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक कहानी सुनाती हूँ। तो क्या आप लोग सुनने को तैयार हो? कहानी? हाँ मम्मी, हमें कहानी सुननी है। एक जादुई रात, एक जादुई जंगल की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही प्यारा और चंचल था। उसे हर दिन नए नए रोमांचक कारनामे करना बहुत पसंद था। एक दिन चिंटू ने सोचा कि वो जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां आज तक कोई नहीं गया था। उसने अपनी नन्ही सी थैली में कुछ गाजरें रखी और चल पड़ा। चलते चलते चिंटू एक अनजानी राह पर आ गया। रास्ते में उसने देखा कि पेड़ पौधे बहुत ही बड़े और सुंदर थे। पत्तों पर चमकती हुई ओस की बूंदें मानो मोती जैसी चमक रही थीं। चिंटू खुशी खुशी चल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा तालाब है। तालाब के किनारे एक बहुत ही सुंदर सफेद हंस बैठा था। हंस ने चिंटू को देखा और मुस्कुराया। हंस ने कहा, नमस्ते छोटे खरगोश, तुम इस जादुई जंगल में कैसे आ गए? चिंटू ने हंस को अपने साहसिक सफर के बारे में बताया। हंस ने कहा, ये तालाब जादुई है। अगर तुम इसमें अपनी मन की बात कहोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। चिंटू को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तालाब के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, काश मैं उड़ सकता। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और चिंटू के पीछे सुंदर सुंदर पंख उगाए। अब चिंटू उड़ सकता था। वो खुशी से तालाब के ऊपर उड़ने लगा। उसने हंस को धन्यवाद कहा और उड़ता हुआ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमें हमेशा अपने सपनों को सच करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमेशा सावधान रहना चाहिए। उस रात चिंटू अपनी नन्ही सी गुफा में सोया और उसने सपनों में भी उड़ते हुए खुद को देखा। वो बहुत खुश था और उसने निश्चय किया कि वह अपने जादुई पंखों का सदुपयोग करेगा और दूसरों की मदद करेगा। और इस तरह चिंटू ने अपने जादुई पंखों के साथ कई और रोमांचक कहानियां बनाई। लेकिन ये कहानी यही खत्म होती है, क्योंकि अब समय है सोने का। अच्छी नींद लो प्यारे बच्चे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि प्यारे चिंटू, प्यारे बच्चों। अब आंखें बंद करो और मीठे सपनों में खो जाओ।